वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी द बुलेट ट्रेन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है ब्रैड पिट। मूवी की शुरुआत में हमें वतारू नाम का बच्चा दिखाया जाता है, जो कि अपनी इंजरीज की वजह से कोमा में जा चुका है। तो बच्चे की ये हालत देखकर उसका पिता युइची बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन तभी बच्चे का ग्रैंडपा भी यहाँ पे आ जाता है, जो युइची से कहता है कि परिवार की रक्षा करना पिता का फर्ज होता है। पर तुम कहाँ थे जब तुम्हारे बेटे वतारू को बिल्डिंग की रूफ से नीचे फेंका गया था? वो तो वतारू किस्मत वाला था जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो जिंदा बच गया है। तो ये सुनकर युइची अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो कि प्रोफेशनली एक मर्सनरी है, मगर उसका लक काफी खराब है क्योंकि अक्सर उसके साथ हादसे होते रहते हैं जिनसे वो मरते मरते बचता है। तो जब वो अपने हैंडलर से बात कर रहा होता है, तब हैंडलर उसे लेडी बग का कोड नेम दे देती है। तो न चाहते हुए भी उसे ये कोड नेम एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद जब लेडी बग अपनी ट्रेन की तरफ जा रहा होता है, तब युइची उससे टकरा जाता है, जिससे उसकी पॉकेट से लॉकर की और ट्रेन टिकट गिर जाती हैं। पर लेडी बग को लॉक काटना आता है, तो वो बड़ी आसानी से अपने लॉकर को खोल लेता है, जिसमें मिशन से रिलेटेड सामान रखे हुए थे। इसके बाद हैंडलर लेडी बग को उसका मिशन बताने लगती है कि उसे बुलेट ट्रेन बोर्ड करके एक स्पेसिफिक ब्रीफकेस चुराना होगा, जिसके हैंडल पे एक स्टिकर लगा हुआ है। साथ ही हैंडलर ये भी क्लियर करती है कि ये मिशन लेडी बग के राइवल कार्वर को दिया गया था, मगर कार्वर ने बीमार होने का बहाना बना के ये मिशन ठुकरा दिया। तो ये जानकर लेडी बग बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसे कार्वर के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है, तो लेडी बग जल्दी से ट्रेन बोर्ड कर लेता है। पर टिकट न होने की वजह से टीटी उससे कहता है कि आपको अगले स्टॉप पे ही उतरना होगा। वहीं दूसरी तरफ युइची ने भी ट्रेन बोर्ड कर ली थी, तो वो एक नोट पढ़ने लगता है जिसपे लिखा हुआ था कि मैंने ही तुम्हारे बेटे को धक्का दिया था कि मैं फर्स्ट क्लास सीट B4 पे बैठा हुआ हूँ। तो ये पढ़कर युइची अपनी गन निकाल के रेडी हो जाता है, मगर जब वो B4 सीट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि सीट पे तो एक लड़की बैठी हुई है, जिसे देखकर युइची को लगता है कि शायद वो गलत जगह पे पहुंच गया है। मगर वो लेडी युइची को टेजर से टेज करके बेहोश कर देती है। यानी ये क्यूट लड़की एक किलर है जिसने युइची के बच्चे को मारने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ लेडी बग अपनी हैंडलर मारिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ एक ब्रीफकेस को ढूंढ लेता है, इस बात से बेखबर कि इस सूटकेस के रियल ओनर नॉर्मल लोग नहीं है, बल्कि वो तो प्रोफेशनल किलर हैं जिनका कोड नेम है लेमन और टैंगरीन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों किलर असल में एक लड़के को एस्कॉर्ट कर रहे हैं जो कि एक माफिया बॉस का बेटा है। इस लड़के के बाप का नाम व्हाइट डेथ है, जिसने इन भाइयों को हायर किया है ताकि ये दोनों व्हाइट डेथ के बेटे को बचा सकें। कुछ समय पहले राइवल गैंग वालों ने इस लड़के को किडनैप कर लिया था, तो अपने बेटे को आजाद कराने के लिए व्हाइट डेथ ने फिरौती की रकम भी दे दी थी, पर उसके बेटे को आजाद नहीं किया गया। तो व्हाइट डेथ ने अपने बेटे और फिरौती की रकम को वापस लेने के लिए इन भाइयों को भेजा था, जो राइवल गैंग के बेस जाकर उनके सभी आदमियों को मार देते हैं। जिसके बाद वो लड़के को रेस्क्यू करके उसके पिता के पास ले जा रहे हैं, और वो ब्रीफकेस जो लेडी बग ने चुराया है उसमें फिरौती वाले पैसे हैं। यानी अब लेडी बग की बैंड बजने वाली है। वहीं दूसरी तरफ टैंगरीन लेमन को बताता है कि इस लड़के का पिता बहुत ही खूंखार आदमी है, जो जरा से भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें व्हाइट डेथ का काम करना ही होगा। तो जब लेमन ब्रीफकेस को चेक करने जाता है, तब उसकी चटक जाती है क्योंकि ब्रीफकेस तो गायब है। तो ये जानकर दोनों भाई काफी डरे हुए हैं, पर अभी भी इन लोगों के पास जिंदा बचने का मौका है, क्योंकि अगर वो व्हाइट डेथ के बेटे को उस तक सेफली पहुंचा दें तो शायद वो इन्हें जिंदा छोड़ दे। पर टैंगरीन क्लियर करता है कि शायद तुम्हें व्हाइट डेथ की असलियत का पता नहीं है। कई साल पहले जापानीज अंडरवर्ल्ड का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम मिनेगिसी था, जो कि बहुत ही ज्यादा रूथलेस और क्रूल आदमी था, मगर वो लॉयल्टी को बहुत ज्यादा अहमियत दिया करता था। तो कुछ टाइम बाद एक दिन मिनेगिसी के गैंग में एक रशियन आदमी की एंट्री हुई थी, जो कि गजब का फाइटर था, जो कि बहुत ही तेजी से मिनेगिसी के गैंग में ग्रो करता जा रहा था। कुछ ही समय में वो रशियन आदमी
मैंने किसी का स्पेशल एडवाइजर बन गया था, जिसके बाद उस रशियन ने खुद का गैंग बना लिया था, जिसकी मदद से उसने मेनेगेसी और उसके सभी साथियों को मार दिया। साथ ही उसने मेनेगेसी के एम्पायर पे भी अपना कब्जा जमा लिया था और तब से उस रशियन को व्हाइट डेथ का नाम दिया गया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। यानी व्हाइट डेथ इतना पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते। और अब हमसे व्हाइट डेथ के काम में गड़बड़ हो गई है। तो लेमन पूछता है कि अगर व्हाइट डेथ इतना ही पावरफुल है तो उसने हम जैसे येड़े को ये काम क्यों दिया, मगर टैंगरिन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो ये लोग ब्रीफ केस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मगर इनकी किस्मत सच में काफी खराब है क्योंकि किसी ने व्हाइट डेथ के बेटे को मार डाला है और अब इन दोनों भाइयों को कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ यूइची को होश आ गया है, तो वो अपने अटैकर से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो लड़की। तो लड़की बोलती है कि मुझे प्रिंस बुलाया जाता है, साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अंडरवर्ल्ड बॉस व्हाइट डेथ के लिए काम करते हो। तो ये सुनकर यूइची अलर्ट हो जाता है। तो प्रिंस कहती है कि कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है, वरना मेरे आदमी तुम्हारे बेटे को मार देंगे। तो ये सुनकर यूइची शांत हो जाता है, जिसके बाद प्रिंस कहती है कि कुछ दिन पहले तुमने व्हाइट डेथ के खास आदमी को एक ब्रीफकेस दिया था और लकीली मैंने ये मीटिंग देख ली, जिससे मुझे मौका मिल गया व्हाइट डेथ के करीब जाने का और तुम इसमें मेरी मदद करोगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए व्हाइट डेथ का खून करो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। इसके बाद एंट्री होती है वुल्फ नाम के बंदे की, जो कि गुस्से से भरा हुआ है। वुल्फ भी एक गैंगस्टर है जो कि मैक्सिकन गैंग के लिए काम किया करता था, मगर उसकी वेडिंग वाले दिन किसी ने वाइन में पॉइजन मिला दिया था, जिससे वुल्फ के अलावा सभी लोग मारे गए, इंक्लूडिंग वुल्फ की न्यूली मैरिड वाइफ भी। तो अब वुल्फ को अपना बदला चाहिए, जिसके लिए वो इस ट्रेन पे आया हुआ है क्योंकि उसे खबर मिली है कि उसकी वाइफ का किलर इसी ट्रेन पे मौजूद है। तो ट्रेन पे चढ़ते ही वुल्फ की नजर लेडी बग पे पड़ जाती है, जिसे देखते ही वुल्फ हमला कर देता है। वुल्फ को लगता है कि लेडी बग ने ही उसकी वाइफ को मारा है, यानी कोई लेडी बग को फंसाना चाहता है, मगर लेडी बग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये येड़ा है कौन जो उसे मारना चाहता है। काफी देर फाइट के बाद गुस्से में वुल्फ लेडी बग को चाकू फेंक के मारता है, मगर चाकू ब्रीफकेस से टकरा के वापस वुल्फ के जाकर लग जाता है, जिससे वुल्फ की बत्ती गुल हो जाती है। इसके बाद वो स्टॉप पे उतरने की कोशिश करता है, मगर एग्जिट को तो लेमन ने ब्लॉक कर रखा है। तो लेडी बग को याद आ जाता है कि वो तो इस बंदे को पहले से जानता है क्योंकि उसने लेडी बग को कुछ साल पहले मारने की कोशिश की थी। तो लेडी बग इस स्टेशन पे उतर नहीं पाता, तो वो मारिया को कॉल करके उसे बताता है कि लास्ट टाइम जब मैं मैक्सिको गया था तब पार्टी में किसी ने सभी को मार दिया था सिवाय एक के, और अब उस सर्वाइवर ने मुझे मारने की कोशिश की थी। और साथ ही लेमन और टैंगरिन भी ट्रेन पे मौजूद हैं जो ब्रीफकेस को ढूंढ रहे हैं। वैसे ट्रेन में जो भी हंगामा हो रहा है उसे प्रिंस मजे से देख रही है और साथ ही ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यही लड़की सारे फसाद की जड़ है। इसके बाद लेडी बग ब्रीफकेस को छुपा के लेमन से मिलने जाता है ताकि वो मैटर को शांत करा सके, मगर लेमन को लगता है कि व्हाइट डेथ के बेटे को लेडी बग ने ही मारा है। तो इन लोगों के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें लेडी बग एक लैपटॉप से लेमन को नॉकआउट कर देता है। साथ ही वो एक वाटर बोतल में स्लीपिंग पाउडर मिला देता है। इसके बाद वो मारिया को कॉल करके उसे बताता है कि ट्रेन पे कोई तो है जो सभी को मार रहा है। साथ ही वो हम सभी को आपस में लड़वाना चाहता है क्योंकि व्हाइट डेथ के बेटे को बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जिस तरह वुल्फ की वेडिंग पार्टी में सभी को मारा गया था। तो प्लीज मारिया, कैसी भी करके मुझे इस झमेले से बाहर निकालो, वरना मैं चलती ट्रेन से बाहर कूद जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस ने लेडी बग का छुपाया हुआ ब्रीफकेस ढूंढ लिया था, लेकिन तभी यूइची को उसके फादर का कॉल आता है जो यूइची से उसकी हालत पूछने लगता है। तो यूइची अपने पिता को सारा माजरा समझा देता है। इसके बाद प्रिंस यूइची से बोलती है कि इस ब्रीफकेस की हिफाजत करते हुए इसे खोलने की कोशिश करो, मैं बाकियों को निपटा के आती हूँ। यहाँ ये तो क्लियर हो चुका है कि ये लड़की कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इसके बाद जल्द ही यूइची ब्रीफकेस को खोल लेता है, तो वो देखता है कि अंदर तो काफी सारा पैसा है, पर प्रिंस यहाँ आके ब्रीफकेस में बॉम्ब फिट करने लगती है और कहती है कि व्हाइट डेथ या तो तुम्हारी गन से मरेगा या इस ब्रीफकेस से, क्योंकि दोनों को ही मैंने रिग करके बॉम्ब बना दिया है। और फिर प्रिंस कंटिन्यू करती है कि अब तक व्हाइट डेथ पे 31 बार हमला हुआ है, पर हर बार व्हाइट डेथ ने अपने हमलावर का वेपन छीन के उसे ही मार दिया है। यानी जब तुम इस गन से व्हाइट डेथ को मारने की कोशिश करोगे
तब व्हाइट डेथ इस गन को छीन के तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, मगर इस गन में तो बॉम्ब है जो फायर करते ही फट जाएगा, यानी इस गन से व्हाइट डेथ खुद ही मारा जाएगा। क्यों, है ना प्लान सिंपल। पर ये प्लान सुनकर यूइची जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि ये लड़की उसकी पूरी फैमिली की लाइफ के साथ खेल रही है। और तो और इस लड़की ने यूइची के बेटे को बिल्डिंग के रूफ से फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ लेमन को होश आ गया है, तो वो पानी की बोतल को लेके यहाँ से निकल जा पाए ताकि वो लेडीबग को ढूंढ के उसकी वाट लगा सके। पर लेडीबग टैंगरीन को मिल जा पाए, जिसकी लेडीबग से तगड़ी फाइट होती है। पर फाइट के बीच एक मैसेज आता है जिसके हिसाब से टैंगरीन और लेमन को अगले स्टॉप पे उतरना होगा, वो भी पैसे और लड़के को लेकर। मगर इनके पास दोनों ही चीज नहीं है। तो अब टैंगरीन को अच्छे से अंदाजा है कि अगले स्टेशन पे व्हाइट डेथ इस ट्रेन पे मौजूद सभी लोगों को मारने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लेमन पानी पीते हुए लेडी बग को ढूंढ रहा था, तो उसे ट्रेन में यूइची और प्रिंस मिल जाते हैं, जिनसे बात करते समय लेमन को एहसास हो जाता है कि ट्रेन पे हो रही किलिंग्स के मास्टरमाइंड यही दोनों हैं। तो वो गन निकाल के इन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर प्रिंस लेमन के सामने इनोसेंट लड़की होने का नाटक करने लगती है, जिससे वो प्रिंस पे भरोसा करके यूइची को गोली मार देता है। इसके बाद ये दोनों यूइची की बॉडी को बाथरूम में छुपा देते हैं, लेकिन अब तक पानी में मिला स्लीपिंग पाउडर अपना असर दिखाने लगता है, जिससे लेमन बेहोश हो जाता है। और इसका फायदा उठाकर प्रिंस लेमन को शूट करके उसे भी बाथरूम में छुपा देती है। वहीं दूसरी तरफ लेडीबग टैंगरीन से पीछे छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे यूइची का फोन मिल जाता है, जिस पर उसके पिता का कॉल आ रहा था। तो लेडीबग ये कह के फोन काट देता है कि जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं उसने अपना फोन घुमा दिया है, और अगर फोन चाहिए तो क्योटो स्टेशन पे आकर मिलो। जिसके बाद वो उस जगह को चेक करने लगता है जहां ब्रीफकेस होना चाहिए था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि उसे ब्रीफकेस मिल भी जाता है, क्योंकि प्रिंस ने बॉम्ब लगा के ब्रीफकेस को यहाँ पे फिर से रख दिया था। तो लेडीबग ब्रीफकेस लेके वुल्फ की हालत चेक करने लगता है, तो उसे वुल्फ की बॉडी पे एक फोटो मिल जाता है जो कि हॉर्नेट नाम की लेडी का था। तो लेडीबग को याद आ जाता है कि ये लेडी तो वुल्फ की पेस्ट्री शेफ थी, यानी इसी ने वुल्फ की पार्टी में सभी को मारा था। साथ ही ये लड़की शुरुआत से ही ट्रेन में मैस्कॉट का वेश बना के घूम रही है, जिसने मौका पाके व्हाइट डेथ के बेटे को मार दिया है। और तो और वो बाकियों का भी सफाया करना चाहती है, पर लेडीबग कुछ कर पाता उसे पहले ही हॉर्नेट वेट्रेस का वेश बनाकर यहाँ पे आ जाती है, जो बिना हेजिटेशन की लेडीबग पे हमला कर देती है। पर लेडीबग बड़ी आसानी से लेडी को हैंडल कर ले पाए, जिसके बाद उसे हॉर्नेट से पता चलता है कि ट्रेन पे कोई ऐसा है जो सभी किलर्स को अपने लिए यूज कर रहा है। इसके बाद वो हॉर्नेट को उसी के पॉइजन से मार देता है, क्योंकि उसकी नजर में ये लेडी कुछ ज्यादा ही क्रूल है। वहीं दूसरी तरफ टैंगरीन को अपने भाई की डेड बॉडी मिल चुकी है, तो उसे देखकर टैंगरीन बहुत ज्यादा दुखी है। साथ ही अब उसे रिवेंज लेना है, लेकिन तभी उसे व्हाइट डेथ का कॉल आता है, जो रिवील करता है कि मैं अगले स्टेशन पे ट्रेन बोर्ड करने वाला हूँ और फिर मैं ट्रेन पे मौजूद सभी लोगों को मार दूंगा। पर टैंगरीन उसे 8-10 गालियां देके फोन काट देता है। पर तभी उसके सामने प्रिंस आ जाती है, जो टैंगरीन के सामने इनोसेंट गर्ल होने का नाटक करने लगती है। पर टैंगरीन को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने प्रिंस की बॉडी पे डीजल का टैटू देख लिया है, जैसा लेमन यूज करता था, यानी यही लड़की मास्टरमाइंड है। तो वो प्रिंस को मारने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पे लेडीबग आ जाता है, जो बड़ी आसानी से प्रिंस की बातों में आ जाता है, जिससे लेडीबग और टैंगरीन के बीच में फाइट चालू हो जाती है। पर फाइट में इनसे गन चल जाती है, जिससे बेचारा टैंगरीन मारा जाता है। इसके बाद लेडीबग अगले स्टॉप पे उतरने के लिए रेडी हो जाता है, और तो और वो उतर भी जाता है। पर प्रिंस को अभी भी लेडीबग की जरूरत है, तो वो लेडीबग के सामने ड्रामा करने लगती है, जिससे वो स्टॉप पे उतरने का मौका खो देता है। पर इस समय यूइची का पिता ट्रेन पे चढ़ गया था। साथ ही उसने प्रिंस की आवाज भी पहचान ली थी, क्योंकि उसने यूइची के फोन पे प्रिंस की आवाज सुनी थी। तो वो भी इनके पास बैठ जाता है। पर तभी अचानक से एक सांप यहाँ पे आ जाता है, जो लेडीबग के हाथ पे चढ़ जाता है, जिससे डर के लेडीबग वॉशरूम में भाग जाता है। तो उसके जाते ही फादर प्रिंस से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी, फिर तुमने मेरे बेटे का यूज किया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो प्रिंस क्लियर करती है कि मुझे व्हाइट डेथ को मारने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, मगर तुम्हारा बेटा तो बेकार निकला, जो किसी भी काम का नहीं था, तो मैंने उसे मार दिया। साथ ही अब तुम्हारा पोता भी मारा जाएगा। पर फादर स्माइल करके कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने पोते को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दूंगा? हॉस्पिटल की नर्स फादर के लिए काम करती है, जो जरा सी देर में प्रिंस के गुंडे को मार देती है। वहीं ट्रेन पे फादर को नर्स का मैसेज आता है, तो वो स्माइल करते हुए प्रिंस से कहता है
कि मेरा पोता सेफ है, साथ ही मेरा बेटा अभी तक मरा नहीं है। तो ये सुन के प्रिंस यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब लेडीबग यहाँ पे आता है तो एल्डर लेडीबग को अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि पहले मैं मेनेगेसी गैंग का मेंबर हुआ करता था, पर जिस रात व्हाइट डेथ ने मेनेगेसी गैंग का मैसेकर किया था उस रात में बचकर भाग गया था और तब से अब तक मैं एक मौके की तलाश में था जो मुझे सीधा व्हाइट डेथ तक पहुंचा दे ताकि मैं उसे मार सकूं, और आज मुझे ये मौका मिल ही गया है। इसके बाद एल्डर लेडीबग को वॉशरूम तक ले जाता है जहां पर यूइची और लेमन बंद थे। तो चेक करने पे पता चलता है कि यूइची अभी भी जिंदा है, साथ ही लेमन भी, क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। तो लेमन के जागते ही लेडीबग उसे बता देता है कि तेरा भाई मर चुका है, पर वो ये नहीं बताता कि टैंगरीन को उसी ने मारा है। इसके बाद ये लोग व्हाइट डेथ से फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं और जल्द ही ट्रेन क्योटो पहुंच जाती है जहां पूरे स्टेशन को व्हाइट डेथ के आदमियों ने घेर रखा है। साथ ही व्हाइट डेथ भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो ट्रेन के रुकते ही व्हाइट डेथ ट्रेन पे चढ़ जाता है जिसका प्रिंस वेट कर रही थी। और यहाँ पे तगड़ा ट्विस्ट आता है जो ये था कि प्रिंस असल में व्हाइट डेथ की बेटी है। साथ ही वो अपने पिता को मार के उसके एम्पायर को हड़पना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने भाई को मरवा डाला। पर व्हाइट डेथ बड़ी आसानी से प्रिंस की गन छीन लेता है, पर वो अपनी ही बेटी को गोली मारना नहीं चाहता। तो वो ट्रेन से बाहर निकल जाता है जहां बैड गाइज ने लेडीबग को पकड़ रखा है। तो लेडीबग व्हाइट डेथ से पूछता है कि इतने सारे किलर्स का एक ही ट्रेन पे होना काफी अजीब है, क्या ये सब तुमने किया? तो व्हाइट डेथ बताता है कि मैंने ही सभी किलर्स को ट्रेन पे बुलाया था ताकि मैं सभी को मार सकूं। पर लेडीबग अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो व्हाइट डेथ बताता है कि वर्षों पहले टैंगरीन और लेमन ने मेरे क्रू के काफी लोगों को मार दिया था, तो मुझे ये मैटर पर्सनली हैंडल करने जाना पड़ा। पर मेरी फूटी किस्मत, जिस दिन मैं शहर में नहीं था उस दिन मेरी वाइफ मेरी कार चला रही थी जिसे एक किलर ने ठोक दिया। ऑब्वियसली वो हमला मुझे मारने के लिए किया गया था, पर उसकी शिकार मेरी बीवी हुई। तो मैं अपनी वाइफ को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन जो सर्जन मेरी बीवी को ठीक कर सकता था वो 2 दिन पहले ही मर चुका था, क्योंकि हॉर्नेट नाम के किलर ने उस सर्जन को मार दिया था, जिससे मेरी वाइफ बिना इलाज के मारी गई। और खास बात, उस रात मेरी बीवी को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था, मगर मेरे बेटे की वजह से मेरी वाइफ को बाहर जाना पड़ा, तो मैंने अपने ही बेटे को मरवा दिया। पर लेडीबग कंफ्यूज होकर पूछता है कि इस सब का मुझसे क्या कनेक्शन है? तो व्हाइट डेथ कहता है कि मेरे बीवी के किलर तुम ही हो मिस्टर कार्वर। तो ये सुनकर लेडीबग को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि पहले ये मिशन कार्वर को मिला था, पर उसने बहाना बना के लेडीबग को मिशन पे भिजवा दिया, जिससे अब व्हाइट डेथ को लगता है कि लेडीबग ही कार्वर है। इसके बाद व्हाइट डेथ लेडीबग को मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी उसके आदमी पैसों वाले ब्रीफकेस को खोल देते हैं, जिससे यहाँ पे तगड़ा ब्लास्ट होता है और फिर ब्लास्ट के शॉकवेव से लेडीबग और व्हाइट डेथ ट्रेन में फिक जाते हैं। वहीं ट्रेन में एल्डर अपनी स्वॉर्ड से सभी बैड गाइज को मारने में लगा हुआ था और जल्द ही वो सभी बैड गाइज को मार देता है। पर तभी व्हाइट डेथ यहाँ पे आके उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एल्डर बोलता है कि तुम्हारी शैतान बेटी ने मेरे पोते को रूफ से नीचे फेंक दिया था, जिसका अब मुझे बदला लेना है। वहीं लेमन ने ट्रेन को चालू कर दिया था, जिससे अब ट्रेन न जाने किस डायरेक्शन में जा रही है इसका लेमन को भी अंदाजा नहीं है और न ही उसे ट्रेन को रोकना आता है। इसके बाद जल्द ही यहाँ पे लेडीबग आ जाता है, जिसके पीछे 3 गुंडे पड़े हुए हैं। तो लेमन इन गुंडों से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट डेथ और एल्डर के बीच में तगड़ी फाइट चल रही थी, जिसमें व्हाइट डेथ भारी पड़ रहा है। तो जब वो एल्डर को मारने ही वाला था तभी यहाँ पे यूइची आ जाता है, जो व्हाइट डेथ को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इसका फायदा उठाकर एल्डर व्हाइट डेथ को काट पीट देता है। वहीं दूसरी तरफ जब गुंडे भारी पड़ रहे थे तब लेमन गुंडों को लेकर बाहर कूद जाता है, पर उसकी अच्छी किस्मत थी, वो पानी में जाके गिरता है। वहीं लेमन की सेक्रीफाइस को देख के लेडीबग की सनक जाती है और वो गुस्से में ट्रेन के वायर्स को काट देता है। और उसका गुड लक, क्योंकि ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगती है, पर फिर भी ट्रेन क्रैश करती हुई क्योटो में घुस जाती है। तो जब मामला ठंडा होता है तो हम देखते हैं कि लेडीबग अभी भी जिंदा है, साथ ही व्हाइट डेथ भी। तो लेडीबग क्लियर करता है कि तेरी वाइफ का किलर मैं नहीं हूँ, पर व्हाइट डेथ बिना सुने गोली चला देता है और कोइंसिडेंटली ये वही गन है जिसे प्रिंस ने रिग किया था। तो ट्रिगर दबाते ही मिसफायर हो जाता है, जो व्हाइट डेथ की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। यानी व्हाइट डेथ का डी एंड हो चुका है, वो भी उसकी बेटी की वजह से। वैसे यूइची और उसका पिता अभी भी जिंदा है, तो अपना बदला पूरा होने पे एल्डर काफी खुश है। पर तभी यहाँ पे प्रिंस आ जाती है, पर वो कुछ कर पाती
उससे पहले ही एक ट्रक यहाँ पे आके उसे ठोक देता है, जिससे प्रिंस का भी दी एंड हो जाता है। इस सब के बाद मारिया भी यहाँ पे आ जाती है, जो लेडी बग को देख के काफी खुश है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेमन अभी भी जिंदा है, जो एक ट्रक चुरा के ट्रेन का पीछा करने लगता है। यहाँ पे क्लियर होता है कि जिस ट्रक ने प्रिंस को उड़ाया था उसे लेमन ही चला रहा था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।